हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट दिशा एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो शेर खान रेड टाइगर चार्ट सेटअप पार्ट 3 है। और आज के हमारे वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि चार्ट्स में इंडिकेटर को कैसे ऐड किया जा सकता है, इंडिकेटर्स के जो पैरामीटर होते हैं उसको किस तरीके से हम चेंज या तो मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर चार्ट्स में हम ओपन इंटरेस्ट और पुट कॉल रेशियो ये हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। फिर साथ में हम लोग थोड़ी बहुत शॉर्टकट कीज़ के बारे में भी जानेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए चार्ट्स के ऊपर। फिर चार्ट्स को जैसे हम लोग चार्ट्स में मल्टीपल टाइम फ्रेम में काम करते हैं तो हर एक टाइम फ्रेम में हमारी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और हर एक जितने भी टाइम फ्रेम है उसमें कई बार हम लोग अलग अलग इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं। तो उन सारे चार्ट्स को किस तरीके से प्रॉपर वे में हम उसको सेव कर सके इन अ फॉर्म ऑफ अ टेम्पलेट, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद सेव करने के बाद उसको किस तरीके से लोड किया जा सकता है उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ओवरऑल चार्ट सेटअप के ऊपर ये हमारा आखिरी पार्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम एंटर करते हैं शेर खान रेड टाइगर में। ओके फ्रेंड्स, अब सबसे पहले कि इंडिकेटर्स को कैसे ऐड किया जाए। तो जैसे मैं किसी भी चार्ट्स के ऊपर मैं ये यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसको सिलेक्ट करूँगा, Z दबाऊंगा और एंटर में कर लूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब मुझे मान लीजिए कोई भी जैसे कि RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI ये मुझे ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, ये स्टडीज़ वाला कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, हाँ यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। फिर इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, नीचे जाऊँगा और ये रहा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो ये आ गया। फिर उसके बाद मान लीजिए कि मुझे बॉलिंगर बैंड मुझे इसमें ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ स्टडीज़ में जाऊँगा, ये जो स्टडी वाला ऑप्शन है यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे क्लिक करके इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा और ये रहा बैंड बॉलिंगर, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ अप्लाई कर दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैंने ये दोनों इंडिकेटर मैंने ऐड किया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि इसको मॉडिफाई कैसे किया जाए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि भाई जनरली बाय डिफ़ॉल्ट RSI 14 दिन का होता है, ठीक है। अब मुझे 14 दिन का ना करके मुझे 9 दिन का करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो RSI लिखा है उसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो ये आ गया, ये मॉडिफाई वाला आ गया। यहाँ पे RSI पीरियड जो 14 है वहाँ पे मैं 9 दिन कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ अप्लाई कर दूँगा तो ये 9 दिन का हो गया, ठीक है। मान लीजिए मुझे RSI 2 दिन का करना है खाली, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे 2 दिन करके यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा। तो ये देखिए ऐसा हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। सेम वे मुझे अगर यहाँ पे जैसे बॉलिंगर बैंड है वो 20 डेज़ का है, मुझे अगर इसको 50 डेज़ का करना है तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो 20 है उसके जगह मैं 50 कर दूँगा और यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूँगा। तो ये देखिए 50 डेज़ हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मान लीजिए मुझे और भी एक इंडिकेटर मुझे ऐड करना है। हम लोग सुपर ट्रेंड ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्टडीज़ में मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा और नीचे जाऊँगा, ये रहा सुपर ट्रेंड, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर दूँगा तो ये सुपर ट्रेंड भी अप्लाई हो गया, ठीक है। अब ये 10 दिन का है, मान लीजिए मुझे इसको 20/4 करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं 10 को हटाकर 20 कर दूंगा और यहाँ 3 को हटाकर 4 कर दूंगा। ये एक्चुअली थोड़ा बहुत ये लंबा टाइम फ्रेम हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये बॉलिंगर बैंड भी हो गया और साथ में सुपर ट्रेंड भी बन गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे ये 9 दिन वाला RSI 2 दिन वाला काफ़ी छोटा लग रहा है तो हम इसको 14 डेज़ में वापस कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं RSI के ऊपर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ 2 डेज़ के जगह 14 डेज़ में कर दूँगा और यहाँ अप्लाई दे दूँगा, ठीक है। ये हो गया।
फिर मान लीजिए 24 आपको ज़्यादा लग रहा है, आपको ये सुपर ट्रेंड में 20/4 वाला जो पीरियड है वो ज़्यादा लग रहा है, तो आप 10-2 भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं 10 और यहाँ पे 2, ठीक है, इसको मैं यहाँ अप्लाई कर दूँगा। तो ये देखो हो गया। तो इस तरीके से हम लोग चार्ट्स में अलग अलग इंडिकेटर में अलग अलग पैरामीटर के साथ हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जनरली देखिए हम जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें कई बार हम लोग वो पुट कॉल रेशियो और ओपन इंटरेस्ट हम लोग देखते हैं, तो वो भी इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब उसके लिए हमें कोई फ्यूचर का स्टॉक ऐड करना पड़ेगा पहले हमारे वॉच लिस्ट में। तो हम लोग है ना निफ्टी फ्यूचर को ही यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, मार्केट वॉच पे जाऊँगा, ऐड स्क्रिप्ट पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, फिर यहाँ अब मुझे फ्यूचर या तो ऑप्शन मुझे ऐड करना है, तो मैं यहाँ इक्विटीज़ है, इक्विटीज़ के बदले में डेरिवेटिव में क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ स्क्रिप्ट में मैं निफ्टी लिखूँगा, फिर यहाँ इंस्ट्रूमेंट में फ्यूचर पे टाइप करूँगा, एक्सपायरी ये महीने की रहेगी, कौन सा है 26 अक्टूबर। ठीक है, और यहाँ शो पे दबाऊँगा, तो जैसे मैंने शो पे क्लिक किया यहाँ निफ्टी 26 अक्टूबर वाला फ्यूचर आ गया। अब मैं इसको ऐड करूँगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे वो ऐड हो गया। अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये तीनों लिंक चार्ट लिंक थे, तो तीनों एक साथ चेंज हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे ये फ्यूचर का चार्ट है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट मुझे ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ एडवांस ग्राफ ऑप्शन यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे OI मतलब ओपन इंटरेस्ट पे मैं क्लिक करूँगा। तो अभी ये देखिए ये आ गया, ये ओपन इंटरेस्ट भी इसमें ऐड हो गया। ठीक है, फिर मुझे पुट कॉल रेशियो भी मुझे इसमें ऐड करना है, तो सेम वे मैं यहाँ पे वापस राइट क्लिक करूँगा। ठीक है, फिर यहाँ एडवांस ग्राफ ऑप्शन में जाऊँगा और पुट कॉल रेशियो पे मैं क्लिक करूँगा। ओके, तो ये भी यहाँ पे आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट और पुट कॉल रेशियो को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्टकट कीज की। तो फ्रेंड्स इसमें ना शॉर्टकट कीज काफ़ी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने ये जो स्टडीज़ है, ये जो इंडिकेटर्स है, वो मैंने कहाँ से ऐड किया था, यहाँ से स्टडीज़ से। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए इसका शॉर्टकट की क्या है, तो सिंपल स्टडी का फर्स्ट वर्ड क्या है, एस है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट जैसे एस दबाऊंगा तो ये देखिए ऐड स्टडी वाला ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से मैं स्क्रॉल करके मैं कोई भी इंडिकेटर में ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मान लीजिए कि भाई मुझे टाइम फ्रेम मुझे चेंज करना है। ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ऑल्टर आई में प्रेस करूँगा, सॉरी ऑल्टर आई नहीं, कंट्रोल आई में प्रेस करूँगा, तो कंट्रोल आई। ठीक है, तो ये देखिए ये टाइम इंटरवल आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से मैं कोई भी टाइम फ्रेम, जैसे मान लीजिए मुझे ओवरली चार्ट मुझे ओपन करना है, तो मैं 60 मिनट एंड 30 डेज पर मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखो ये आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर वापस से मुझे अगर डेली में जाना है यहाँ से डायरेक्ट, तो मैं डायरेक्ट डी दबा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस तरीके से चार्ट में भी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे कोई स्टॉक मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूँगा, किसी भी रैंडमली एक स्टॉक पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, फिर इसकी भी शॉर्टकट की है और कंट्रोल आई। ठीक है, बाहर निकलने के बाद सबसे पहला काम आपको ये करना रहता है कि किसी भी रैंडमली किसी भी एक स्टॉक के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, ताकि क्या होगा कि मार्केट वॉच वाला पार्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप चार्ट से बाहर निकलने के बाद डायरेक्ट करोगे, कंट्रोल आई दबाओगे, तो वो चार्ट का टाइम इंटरवल ओपन हो जाएगा, नहीं कि ये ऐड स्क्रिप्ट ये वाला ऑप्शन ओपन होगा।
तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जैसे हम जूम आउट होते हैं, मार्केट वॉच की तरफ आते हैं, तो रैंडमली किसी भी स्टॉक के ऊपर आपको पहले एक क्लिक कर देना है। सिंपल एक क्लिक करोगे तो वो मार्केट वॉच सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि सिस्टम को पता चल जाएगा कि अभी आप मार्केट वॉच में है, तो आप एक्चुअली यहाँ शेर खान, मतलब ये सिस्टम को पता चल जाएगा कि आप मार्केट वॉच में है। उसके बाद आप जिस तरीके से शॉर्टकट की का कमांड दोगे उस हिसाब से वो काम करेगा, ठीक है। कई बार क्या है, जैसे देखिए यह जो मार्केट वॉच है तो उसमें ऐड स्क्रिप्ट जो है उसका भी शॉर्टकट की सेम है, और जो चार्ट है उसका टाइम इंटरवल उसका भी शॉर्टकट की सेम है। दोनों में हमें कंट्रोल आई ही दबाना होता है, ठीक है। तो कई बार सिस्टम को ये चीज़ रिकग्नाइज करने में दिक्कत होती है कि हम एक्चुअली चार्ट का टाइम इंटरवल चेंज करना चाहते हैं या तो फिर हम कोई स्क्रिप्ट ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे हम लोग चार्ट के अंदर होते, अगर चार्ट में हमें टाइम इंटरवल चेंज करना है तो हमें चार्ट के अंदर पहले एंटर होना पड़ेगा। उसके बाद हम कंट्रोल आई दबाएंगे तो तुरंत ही कंट्रोल आई दबाएंगे तो तुरंत ही आपको टाइम फ्रेम आपका ओपन हो जाएगा, टाइम इंटरवल वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और अगर आपको कोई स्क्रिप्ट ऐड करनी है तो सबसे पहले आपको चार्ट के बाहर निकलना पड़ेगा, किसी भी रैंडमली एक स्टॉक के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप जैसे कंट्रोल आई दबाओगे तो सिस्टम समझ जाएगा कि आपको कोई स्टॉक ऐड करना है, तो वो उसका ऑप्शन वो ओपन कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे मान लीजिए कि इतने सारे, जनरली क्या होता है कि एक चार्ट में हम इतने सारे इंडिकेटर्स हम लोग नहीं यूज़ करते, तो एक काम करते हैं, यहाँ से मान लीजिए कि हम सुपर ट्रेंड निकाल देते हैं और ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ से हम निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास अभी 3 अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट्स हैं, ठीक है, तो तीनों में मैं अलग अलग इंडिकेटर में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे ये वाले चार्ट में मुझे कोई और इंडिकेटर ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, फिर Z दबाकर एंटर करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं S की दबाऊँगा, स्टडीज़ के लिए S की, बराबर। तो यहाँ पे ये ऐड स्टडी वाला ऑप्शन ओपन हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं जैसे कोई भी, जैसे मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज में ऐड कर देता हूँ 50 डेज का। यहाँ पे मैं 50 टाइप करूँगा और डायरेक्ट एंटर भी दबा सकता हूँ, और यहाँ से मैं एस्केप दबा दूँ तो ये चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये एक मैंने ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे मान लीजिए कि मैं और एक इंडिकेटर ऐड कर देता हूँ, जैसे कि स्टोकास्टिक, ठीक है। मैं फिर से S दबाऊँगा, S दबाने के बाद मैं नीचे आ जाऊँगा, यहाँ स्टोकास्टिक है, हाँ ओके, यहाँ पे स्टोकास्टिक है, डायरेक्ट एंटर दबाकर एस्केप कर दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 60 मिनट में मैंने मूविंग एवरेज और स्टोकास्टिक ये दोनों मैंने ऐड किए, ठीक है फ्रेंड्स। फिर ये वाले चार्ट में अगर हम देखें तो इसमें हमने ऐड किया है बॉलिंगर बैंड और RSI, ठीक है। और ये वाले चार्ट में हम लोग ऐड कर देते हैं सुपर ट्रेंड और MACD, ठीक है। तो S दबाऊंगा, पहले तो मैं सुपर ट्रेंड ऐड करूँगा और यहाँ डायरेक्ट एंटर देकर एस्केप कर दूंगा, ठीक है। वापस से मैं S दबाऊंगा और MACD पर मैं क्लिक करूँगा, एंटर एस्केप, ठीक है। अब Z दबाकर मैं बाहर निकल गया। अब फ्रेंड्स मैंने क्या किया है कि मेरे पास जो तीनों अलग अलग टाइम फ्रेम है उसमें तीनों में मैंने अलग अलग स्ट्रेटेजीज मैंने अप्लाई की है, ठीक है। अलग अलग इंडिकेटर के साथ अलग अलग स्ट्रेटेजी। अब ये तीनों चार्ट्स को मैं एज एन टेम्पलेट में सेव करूँगा, ठीक है। तो अब सेव करने के लिए क्या करूँगा, जैसे मुझे ये वाला मुझे सेव करना है, ये कितने मिनट में है, 60 मिनट में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, फिर यहाँ चार्ट्स के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, चार्ट्स के ऊपर जाऊँगा और यहाँ सेव चार्ट पे मैं जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम दूँगा, नाम देते अपने 60 मिनट MA एंड स्टोकास्टिक ST
STOCH स्टोकास्टिक, ठीक है। ऐसे करके मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। तो ये सेव हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। सेम वे मैं इसको ये कौन सा चार्ट है, ये EOD चार्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी मैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, उसके बाद चार्ट्स में जाऊँगा, सेव चार्ट्स, ठीक है। और इसका मैं नाम दूंगा EOD BB मतलब बॉलिंगर बैंड एंड RSI, ठीक है। और एंटर दे दूंगा, ठीक है। तो ये भी सेव हो गया, ठीक है। फिर ये वाला ये 5 मिनट्स है, ठीक है। तो इसमें मैं एंटर करूँगा, राइट क्लिक, चार्ट्स, सेव चार्ट, और इसको मैं नाम दूंगा 5 मिनट्स ST माने सुपर ट्रेंड एंड MACD, ठीक है। और ये से, ठीक है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए मैंने ये जो है ये तीनों चार्ट मेरे सेव हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे जब भी जैसे ये दो चार्ट्स मैंने क्लोज कर दिए, ठीक है। इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब मेरे पास ये एक ही चार्ट है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब जैसे मुझे 60 मिनट्स में मुझे देखना है कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, Z दबाकर जूम इन होगा, फिर मैं राइट क्लिक करूँगा, चार्ट्स पे जाऊँगा, लोड चार्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये 60 मिनट है, बराबर। ये 60 मिनट पे मैं क्लिक करूँगा और ये ओपन दबा दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए ये आ गया यहाँ पे 60 मिनट्स वाला चार्ट जो हमने जो सेव किया था। अगर मुझे 5 मिनट्स में देखना है तो 5 मिनट्स की अलग स्ट्रेटेजी है। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, चार्ट, लोड चार्ट, और ये 5 मिनट एंड ये ओपन। तो ये देखिए ये वाला आ गया, ठीक है। मतलब कि मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम में काम कर रहा हूँ, बट मेरे जो तीनों मल्टीपल टाइम फ्रेम में मैं काम कर रहा हूँ। और मैं मान लीजिए भाई 3 चार्ट है, एक आवरली चार्ट है, एक EOD है और एक 5 मिनट्स है, और तीनों में मेरी स्ट्रेटेजी अलग अलग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं क्या करूँगा, तीनों में अलग अलग स्ट्रेटेजी पे मैं काम करता हूँ। तो मैं तीनों को अलग अलग टेम्पलेट बनाकर मैं उसको सेव करूँगा। फिर उसको लोड करके मैं देखूँगा कि भाई अलग अलग टाइम फ्रेम में कौन सी स्ट्रेटेजी अच्छी तरीके से काम कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक तरह से देखा जाए तो ये स्ट्रेटेजी एनालिसिस भी हो जाता है इससे कि भाई कौन सी स्ट्रेटेजी बेटर काम करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। फिर जैसे मुझे EOD देखना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ राइट क्लिक करूँगा, फिर चार्ट्स पे जाऊँगा, लोड चार्ट पे जाऊँगा, यहाँ जैसे EOD है, EOD BB एंड RSI चार्ट, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और ओपन। तो ये देखिए ये मेरा EOD चार्ट ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप लोग अपने अलग अलग स्ट्रेटेजीज डेवलप कर सकते हैं, और उस स्ट्रेटेजीज को आप लोग इस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ टेम्पलेट आप लोग सेव कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ओवरऑल चार्ट्स के ऊपर हमारा वीडियो था फ्रेंड्स। होप कि आपको पसंद आया हो और आपको हेल्पफुल रहा हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू एंड जय हिंद।